क्या कहेंगे, ये तमाम जो चीजें चल रही है बाबा साहब को लेकर, तमाम बातें कही जाती है, अपमानित किया जाता है, संविधान पर सवाल खड़े किए जाते हैं, ये वजह क्या है कि इस तरीके की चीजें आज इतने वर्षों के बाद होते हुए दिखाई दे रही है? रोका जाए, बाबा साहब के आंदोलन की कैसे रोका जाए, बाबा साहब के संविधान को कैसे रोका जाए, इस तरीके से इस देश में मनुवादी विचारों के लोग, मनुवादी विचारों को मानने वाले लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, आरएसएस से निकले हुए गृहीत मानसिकता वाले लोग, विषमतावादी लोग, पाखंडी लोगों ने जानबूझकर यह षड्यंत्र इस देश में निर्माण किया कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान नहीं लिखा। इस सभी बहुजन समाज के लोगों को बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर 70 साल की हमारी बहना हो गई, हमें पहचानने की जरूरत है। अपनी आंखें खोलो है मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐसे सामाजिक इस धार्मिक कार्यक्रम से अपने नेता को पहचानो, एक संगठन को पहचानो, एक नेता को पहचानो, एक असली राष्ट्रीय लेवल पे लड़ने वाली पार्टी को पहचानो, और नहीं पहचानोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। भारत में बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान पर अनेकों सवाल खड़े किए जाते हैं और उसके पीछे की ये वजह है कि समय समय पर मनुवादी सोच के लोग ये बात साबित करने में लगे हुए हैं कि इस देश का जो भारत का संविधान है ये बाबा साहब ने नहीं तो BN राव ने लिखा है। ये बात बता दें कि मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, इस ग्वालियर हाई कोर्ट के एडवोकेट अनिल मिश्रा, इनके जरिए बार बार कही जा रही है और इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली, उनके माध्यम से विरोध भी देखने को मिला कि जब हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाती है तो इन्हीं एडवोकेट अनिल मिश्रा के माध्यम से उस मूर्ति को लगने से रोका जाता है। उस पर बड़ा बवाल होता है और पूरे देश से अनेकों प्रकार की प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। तो आखिर जानने समझने की कोशिश यह करेंगे कि ये जो बात कही जा रही है, क्या बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा या नहीं लिखा, या BN राव ने लिखा, तो फिर कैसे और कैसे क्या ये बात संभव हो पाई है, और जिस तरीके से अनिल मिश्रा ने बाबा साहब को लेकर अपमानित जो शब्द कहे उसके पीछे की क्या कुछ वजह है, ये तमाम चीज समझेंगे। सर, हमारे साथ जो यहाँ पर लोग मौजूद है, मैं इस वक्त आमगांव में हूँ और आमगांव ये महाराष्ट्र का एक ऐसी जगह है जहां पर धम्मगिरी का ऐसा स्थान बनाया गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो वहां पर बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है, वो मूर्ति वहां पर पहाड़ पर आपको नजर आएगी और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन में लोगों का एक जमावड़ा है, वो जमावड़े के बीच हम लोग मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, ये तमाम जो चीजें चल रही है बाबा साहब को लेकर, तमाम बातें कही जाती है, अपमानित किया जाता है, संविधान पर सवाल खड़े किए जाते हैं, ये वजह क्या है कि इस तरीके की चीजें आज इतने वर्षों के बाद होते हुए दिखाई दे रही है? भाई, सबसे पहले मैं नेशनल चौपल का जो आज इस आमगांव के अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन में आपका आगमन हुआ, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपके सभी कमेटियों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और विशेष रूप से जो पूरे भारतवर्ष में भगवान बुद्ध जी के समय से ही हम लोग देखते हैं कि अनेक संत गुरु महापुरुषों के साथ में इस देश में अनेक प्रकार से खिलवाड़ की गई कि उनके विचारों को कैसे रोका जाए, कि विचार ही इस देश में क्रांति को नया जन्म देता है। इसी तरह बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी बुद्ध के काल से लेके जो पूरा ढांचा, समतामूलक ढांचा, जो स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो इस देश में भारत के संविधान का जो निर्माण किया है वो सर्व समाज के हितों में है। और सर्व समाज के हितों में होने के कारण जो इस देश में जो मूल निवासी है, इस देश का जो बहुजन है, वो इस देश में शासक बनने के लिए, भारत में प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए और समतामूलक भारत निर्माण करने के लिए वो निकल पड़ा है। और ऐसे में इस देश में वो हुक्मरान बनने की राह के लिए जा रहा है। ऐसे समय में इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, बाबा साहब के आंदोलन की कैसे रोका जाए, बाबा साहब के संविधान को कैसे रोका जाए, इस तरीके से इस देश में मनुवादी विचारों के लोग, मनुवादी विचारों को मानने वाले लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, आरएसएस से निकले हुए गृहीत मानसिकता वाले लोग, विषमतावादी लोग, पाखंडी लोगों ने जानबूझकर यह षड्यंत्र इस देश में निर्माण किया कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान नहीं लिखा। जबकि इस देश में सबसे पहले कानून बनाने की जब बात हुई, जब अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ने की जब नौबत आई, तो अंग्रेज लोग जो भारत को, इस भारत के लोगों को जब सौंपना चाहा
या तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम इस भारत देश को अगर छोड़ के जाना चाहते हैं तो हमारे जाने के बाद में एक कानून होना चाहिए, और कानून बनाने के लिए इस यहाँ के व्यवस्था के लोगों को, जैसे अंग्रेजों जिनका राजपाट था उन्होंने सूचित किया, तो यहाँ के लोगों को कोई भी इस भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत का कानून लिखने के लिए, सर्व समाज के लिए एक हित में बात करने के लिए, समता मूलक कानून बनाने के लिए और स्वतंत्र समता भाईचारा के आधार पर, जबकि इस देश में धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक चीजें इस देश में हो रही है, भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पार्श्वभूमि ध्यान में रखते हुए इस देश में कानून लिखने के लिए कोई ज्ञाता नहीं मिला, जबकि इस देश में अंग्रेजों के काल में भी ये चीजें आप जो बता रहे हैं, ये चीजें क्या एडवोकेट अनिल मिश्रा इनको नहीं पता, जो बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वो वकील है, उन्होंने भी तो संविधान पढ़ा होगा। ये तो जानबूझ के आरएसएस वाले की जो गर्हित मानसिकता मिश्रा जी की है, वो जानबूझ के इस देश में भाईचारा तोड़ने के लिए बाबा साहब ने कानून नहीं लिखा, भारत का संविधान नहीं लिखा, जबकि भारत की पहली मसूदा समिति जो कानून की बनी है कि उसमें बाबा साहब अम्बेडकर खुद कानून के ज्ञाता थे, मसूदा समिति के अध्यक्ष थे। मसूदा समिति में 7 लोग थे, 7 लोगों में अयंकाली अय्यर वगैरह लोग थे, गोपाल स्वामी थे, खेतान थे, तो ऐसे लोगों में बाबा साहब खुद अध्यक्ष थे। लेकिन अनिल मिश्रा के इससे आज हम देखते हैं कि वो BN राव का नाम लेते हैं, जबकि BN राव सातों कमेटी में नजर नहीं। अनिल मिश्रा ये भी दावा करते हैं कि BN राव का जो क्रेडिट है वो बाबा साहब को दिया जाए। BN राव को बाबा साहब के प्रति इसमें खड़ा किया जा रहा है जानबूझ के, जबकि BN राव इस कानून के कोई ज्ञाता नहीं थे। बाबा साहब के इसमें उस कमेटी को सपोर्ट करने वाले एक वो जो PA होता है या एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करने वाला, या कोई भी उस समय जो फाइल लाने का काम होगा, चाय लाने के लिए बोला होगा, तो ऐसे कामों के लिए BN राव को रखा गया था। जब BN राव अगर कानून का ज्ञाता होता, बाबा साहब के साथ में मसूदा समिति में होते, तो 7 लोगों के यादी में BN राव का नाम होता। लेकिन जानबूझ के, जबकि उस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उस समय भी कांग्रेस का राजपाट प्रशासन के तौर पे यहाँ चलता था अंग्रेजों के साथ में भी, तो उस समय भी भारत के संविधान का शिल्पकार करके उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को उपाधि दी, जबकि भारत का सर्वोच्च नवरत्न करके बाबा साहब को उपाधि देकर सम्मानित किया गया, राजेंद्र जी प्रसाद ने गौरवान्वित किया। लेकिन जानबूझ के इस देश में गृहित मानसिकता के लोग, विषमतावादी लोग, अनिल मिश्रा जी जैसे लोग, RSS के पाखंडवादी लोग जानबूझ के इस देश में प्रबुद्ध भारत निर्माण को रोकने के लिए, बाबा साहब के संविधान को चूर करने के लिए ऐसी चीजें सामने लाई जा रही है, जबकि इस देश में भी बहुजन जाग रहा है। इसलिए ये सब रोकने की साजिश देश में चल रही है। देखिए, और काफी सारे लोग हैं, क्या ये जो लोग बाबा साहब को संविधान लिखा नहीं लिखा ये जो साबित करने में, क्या ये सफल हो पाएंगे? ये जो प्रचार किया जा रहा है, क्या ये प्रचार सफल हो पाएगा? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि भारत में बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग अभी जीवित है ना, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि सर जिस तरीके से ये प्रचार चलता है, ये बाबा साहब को लेकर तमाम तरीके की अपमानित करने वाली बातें कही जाती है, उनकी मूर्तियों को जला जाता है, क्या ऐसी दिक्कत है कि आज भी इतने वर्ष हो जाने के बाद जो बाबा साहब को सहन नहीं किया जा रहा, या फिर उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, उनकी मूर्तियों को खंडित करने का काम होता है? भाई, बाबा साहब की जो विचारधारा है, तो महापुरुषों के साथ में लेके बाबा साहब ने संविधान बनाया है, और संविधान इस देश में मानवतावाद निर्माण करना चाहता है। संविधान के माध्यम से समतामूलक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, यहाँ प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं, ताकि चाहे कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए त्रस्त न हो, चाहे कोई रोजगार के लिए त्रस्त न हो, चाहे इस देश में सुख शांति समानता निर्माण हो, इस देश में एजुकेशन अच्छे तरीके से मिल जाए, इस देश में सर्व समाज सुखी संपन्नता से जी सके। लेकिन इस देश में मनुवादी मानसिकता के लोग वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था लाने के लिए मनुस्मृति का कानून फिर से बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इस मनुस्मृति के कानून को जला दिए थे, लेकिन इस कानून को बाबा साहब के संविधान को बाजू में रखकर, बाबा साहब के संविधान को तहस नहस कर मनुस्मृति का कानून इस देश में पुनश्च लागू करके हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस देश में भाई भाई को लड़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। और इसमें वर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए, जाति व्यवस्था लागू करने के लिए, क्योंकि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की जो सीढ़ी है ये ऊपर से लेके नीचे आती है, लेकिन बाबा साहब
बुद्ध का जो आंदोलन है, जो भारत का संविधान है, वो समता मूलक है, सीधे रास्ते से गुजरता है। तो इस आंदोलन को रोकने के लिए इस देश में मनुवादी लोग ये बार बार ये षड्यंत्र करते हैं कि मनुस्मृति का कानून लागू हो गया तो हम सदियों तक इस देश के बहुजनों पे राज करेंगे, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हमारे गुलाम बन के जिएंगे, और जो पहले से लेके मनुस्मृति में जो कानून था कि इनको सेवा करने का अधिकार, ये सेवा ही करते रहेंगे, इस देश में हमारे गुलाम बने रहेंगे, ये आशावाद लेके वो चलते हैं और बार बार विरोध करते रहते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर लोगों में जो जनजागृति देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी एक ऐसा बड़ा तबका है समाज के अंदर जो बाबा साहब को समझने में भी काबिल नहीं हो पाया है। तो क्या अभी आने वाले भविष्य में बाबा साहब का जो आंदोलन है या बढ़ेगा या फिर इस तरीके के प्रचार में कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाएगा? क्या बाबा साहब की विचारधारा आगे और बढ़ेगी? क्योंकि राजनीतिक पार्टी हो या फिर सामाजिक आंदोलन हो, हर जगह बाबा साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है, बाबा साहब की तस्वीर दिख रही है। भाई कोई भी कार्यक्रम हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, जैसे हम लोग अभी आमगांव में आए हैं, तो भाई यहाँ बार बार हर साल 14 इस जनवरी को कार्यक्रम होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो ऐसे धम्म सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक लेवल में, धार्मिक लेवल में, जब तक के पूरे धम्म को मानने वाले लोग, असली अम्बेडकरवादी लोग जब तक के इस देश में तैयार नहीं होंगे, इस धम्म को मानने वाला असली अम्बेडकरवादी आदमी इस देश में समता मूलक भारत का निर्माण करेगा। अगर अम्बेडकर को मानने वाले लोग तो हजारों है कि जो अम्बेडकर को मानते हैं, नाम बाबा का लेते हैं लेकिन काम किसी और का करते हैं, नाम जय भीम बोलते हैं लेकिन काम किसी और का। किसका काम करते हैं? जब तक के इस देश में ये धम्म सम्मेलन के माध्यम से चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजकीय कार्यक्रम हो, असली अम्बेडकरवादी लोग ही इस देश में संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। असली अम्बेडकरवादी लोग जब इस देश में हुक्मरान बनेंगे तो इस देश में बनने के बाद में वो असली मायने में। कांग्रेस भी तो कहती है संविधान को हम बचा रहे हैं, इस बात को मानते हैं? भाई कांग्रेस अगर इस देश में कहती कि हम संविधान को बचाएंगे तो भाई संविधान को बचाने वाले लोग इस देश में हमारे बहुजन समाज को तो उन्होंने धोखा दिया। अगर कांग्रेस कहती है कि हम संविधान बचाने का काम करें, बाबा साहब को सबसे ज्यादा सम्मान कांग्रेस ने 90 बार तो उन्होंने संविधान में संशोधन किया है। ऐसे समय भी अगर चाहते तो उनको इस देश में संविधान लिखने के लिए कोई काबिल व्यक्ति कांग्रेस के पास क्यों नहीं मिला? गांधी जी की तो मजबूरी थी। लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भाई किस चीज के लिए मजबूरी थी? उनके पास में संविधान का ज्ञाता नहीं था। संविधान लिखने के लिए वो तो चर्चिल के पास में मिलने चले गए थे, लेकिन चर्चिल जी ने कहा बाबा साहब तुम्हारे पास में है। ये लोग बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब के लोगों को बार बार धोखा देने का काम करते हैं। इस देश में SC ST OBC को बार बार धोखा देने का काम करते हैं। अभी SC का रिजर्वेशन 15% है। 15% में से 55 सालों तक कांग्रेस की भारत में गवर्नमेंट रही, दिल्ली में भी रही, मुंबई में भी रही, दोनों जगह गवर्नमेंट होने के बाद में भी 55 सालों तक कांग्रेस ने 15% SC का रिजर्वेशन होने के बाद में भी केवल 6.5% आज के तारीख में रिजर्वेशन भरा है। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट 55 सालों तक थी तो SC का रिजर्वेशन दे देती। जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जिनको 7.5% रिजर्वेशन था, उनका 1.5% भरा गया। ये तो इतिहास की बात है, ये तो इतिहास की बात है। लेकिन अब तो राहुल गांधी है, नीली टी शर्ट लेकर चल रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को लेकर चल रहे हैं। अब तो कांग्रेस बदल चुकी है। भाई बदलती तो भाई इस देश में राहुल जी का राज आता, हाँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती, हाँ, लेकिन यहाँ तो अगर कांग्रेस ही नहीं चाहती कि इस देश में संविधान की रक्षा की जाए, कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत है, वो तो ये चाहते हैं। अभी आपने संसद दोनों तो अलग अलग कहा है कि मोदी जी संसद में राहुल गांधी को गला लेते हुए, मिली भगत करते हुए परस्पर मिले हैं। वो तो उनके कानून बनाने के लिए साथ में रहते हैं। कोई भी अभी अगर पिछली बार देखा होगा विरोधी पक्ष नेता संसद के अंदर नहीं था, ना? तो ऐसे हालातों में और इस देश के बहुजन समाज ने जान लिया है, इस देश का SC ST OBC ने पहचान लिया है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। इस देश का पूरे बहुजन समाज के लोगों ने सोचा कि इस देश में अगर हमको अपनी खुद की हुकूमत लाना है तो बहुजनों में अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अनेक इस कार्यक्रम के माध्यम से भी वो समझ रहे हैं कि इस देश में बहुजनों का वाली नहीं है। बहुजनों के साथ में बार बार कांग्रेस ने भी छलावा किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी छलावा किया। अब समाज को ही अपने लीडर को पहचानने का समय आ गया है कि इस देश में हम लड़ाई आगे की कैसी लड़ेंगे। तो ये देखिए, बड़ी चीजें हमने समझी है संविधान को लेकर।
कि बाबा साहब ने इस देश का, भारत इसका संविधान लिखा है, तो उसके पीछे की क्या वजह है? BN राव ने अगर नहीं लिखा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश की है कि देश के अंदर जो सरकारें बनी, उन सरकारों ने बाबा साहब को लेकर कितना मान सम्मान दिया। आखिरी जो बात है वो आप कहना चाहते क्या? देखिए, अभी प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए ये सर्व समाज का सपना है और हमारे महापुरुषों ने भी चाहत रखी कि इस देश में सर्व समाज का हित वो बहुजन समाज का हित है और बहुजन समाज अपना हित देखना चाहता है। तो मैं आखिरी इसमें कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध जी ने जो 4 आर्य सत्य बताए, ये 4 आर्य सत्य क्या है कि पहला उन्होंने कहा कि दुख है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध की फिलॉसफी से ज्ञान दर्शन करके उन्होंने समाज को बताया कि दुख क्या है आज के तारीख में, कि इस देश में हम 85% लोग हैं, रात दिन मेहनत करने के बाद में भी हम आज भी गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, मजबूरी के लिए, लाचारी के लिए, पढ़ लिख के बेकार होकर भी जी रहे हैं। यही हमारे जीवन का दुख है। बाबा साहब ने इस दुख का कारण बताया कि अगर आप आर्य सत्य को मानने वाले लोग हो, इस दुख से बाहर निकलना चाहते हो, तो बुद्ध का कारण आज 2000 बाबा साहब ने 1956 तक बुद्ध बाबा साहब ने बताए कि इस कारण को अगर जानना चाहते हो तो आप 85% लोग हो, आप इस देश के मूल निवासी हो, आप एक हो जाओ, आप लड़वैये लोग हो, आपके अंदर भीमा सिद्धनाथ का खून है, आप वीर के पुत्र हो, आप सूर समान लड़ सकते हो और इसलिए इस देश में आप अपने हाथों में मास्टर की चाबी लेने के लिए, मास्टर चाबी, सत्ता की चाबी, इस देश में सत्ता की चाबी जब आपके हाथ में आ जाएगी, दिल्ली की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी, तब तक के आपका दुख दूर नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने कारण बताया, कारण का निवारण बताया कि मैंने आपके लिए, बाबा साहब ने कहा कि मैंने आपके लिए जो संविधान दिया हूँ कि आगे बढ़ने के लिए कानून के साथ साथ आप आगे बढ़ते हो, तो मैंने आपके लिए दिल्ली का रास्ता तय करके दिया हूँ। उस दिल्ली का रास्ता तय करने के लिए आप एक हो जाओ, आप इस देश के मालिक बनो। और बाबा साहब ने जो इसका मध्यम मार्ग बताया, मध्यम मार्ग क्या है? आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके पास में कोई भी नीला झंडा लेके आएगा, कोई भी जय भीम बोलेगा, कोई भी अपने जाति का बताएगा। बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी आदमी केवल अपने जाति से जन्म लेने से वो अम्बेडकरवादी नहीं होता। अगर अम्बेडकरवादी होता तो वो गांधीवादी गोलवरकरवादी के पीछे नहीं भागता, वो चमचागिरी नहीं करता, वो पाखंडी नहीं होता, वो बुद्धवादी होता है, वो फुलेवादी होता है, वो अम्बेडकरवादी होता है जो लाचारी से कभी नहीं जीता, जो मजबूरी से नहीं जीता, अपनी ताकत खुद पैदा करता है, वो अम्बेडकरवादी होता है, नए सोच के साथ में चलता है। तो बाबा साहब ने कहा कि तुमको इधर उधर जाना नहीं है, तुम्हारे पास में नीला झंडा लेके कोई भी आएगा, लेकिन आप उसी नीले झंडे पे विश्वास करना जिस नीले झंडे पे हाथी है। लेकिन हाथी किसका है? हाथी बाबा साहब अम्बेडकर का है। 1952 से लेके 1954 से लेके बाबा साहब को भी मुंबई में बाबा साहब ने उस समय भी कहा, 54 में भी बाबा साहब का हाथी चुनाव चिन्ह था, उस समय भी कहा कि मेरे साथ में कांग्रेस ने छलावा किया है। उस समय भी हिंदू महासभा कांग्रेस से मिलकर, जो आज आरएसएस की विंग है, वो हिंदू महासभा भी बाबा साहब के विरोध में कांग्रेस के साथ में मिली थी। बाबा साहब ने उसी समय कहा कि कांग्रेस ये जलता हुआ घर है। जब बाबा साहब को दांव पेच रख के इस देश में मनुवादी लोगों ने हराने की साजिश की, तो बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस ये जलता हुआ घर है, मेरे जीते जी नहीं, मेरे मरने के बाद में भी कांग्रेस का 4 आने का सदस्य मत बनना। लेकिन हमारे लोगों के साथ में बार बार हमारा समाज भोला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा कि मेरा समाज भोला है, भोला शंकर है। मेरे समाज को इस देश के मनुवादी लोग कैसे भी गुमराह कर लेते हैं, कैसे भी ठगा देते हैं। हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब ने कहा मेरे जीते जी कांग्रेस का 4 आने का सदस्य मत बनना, क्योंकि कांग्रेस से जलता हुआ घर है। और जो उस समय का संगठन था आरएसएस का, आज वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस जैसे जलता हुआ घर है, वैसी भारतीय जनता पार्टी ये शमशान घाट। अगर जलते हुए घर में जाएगा मेरा बहुजन समाज और शमशान घाट में जाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा, उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी,
मैं अब बाबा साहब के संदेशों पे चलने की जरूरत है। इस देश की मास्टर की पहचानने की जरूरत है। बाबा साहब का राष्ट्रीय सिंबल इस देश में चल रहा है, तीसरी राष्ट्रीय ताकत है। आज भी अगर खोल के देख लो कि नेशनलिस्ट पार्टी कितनी है देश के अंदर, तो राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर की नजर आती है। अभी बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं सम्मानित करना चाहूंगा कि आज की तारीख 14 है और कल बहन मायावती जी का जन्मदिन है। मैं सभी बहुजन समाज के लोगों को बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर 70 साल की हमारी बहना हो गई, हमें पहचानने की जरूरत है। अपनी आंखें खोलो है मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐसे सामाजिक इस धार्मिक कार्यक्रम से अपने नेता को पहचानो, एक संगठन को पहचानो, एक नेता को पहचानो, एक असली राष्ट्रीय लेवल पे लड़ने वाली पार्टी को पहचानो। और नहीं पहचानोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। फिर कहीं अभी जो मेरठ में कांड हुआ, कभी वोट मांगे जैसी कांड होते रहेंगे, कभी वो निर्भया जैसी कांड होते रहेंगे। हम जुल्म जाति हजारों साल तक हमारे जीवन में आती रहेंगी। इसमें एकमेव आपके लिए रास्ता है, बाहर निकलने का एकमेव रास्ता है। इस देश में मालिक बनना है, राजा बनना है। देखिए, इतिहास से लेकर तो वर्तमान के पन्नों तक हमको पहुंचाने का काम किया गया। सर, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम प्राध्यापक सचिन नांदगए। प्राध्यापक साहब ने हमको जो तमाम चीजें समझाई है, जो बताई है, आप तक के जो रूबरू कराई, इनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।